यह कहानी एक समय की है जब एक गांव में एक प्रमुख गुरु और उसके शिष्य रहते थे। गुरु का नाम स्वामी विश्वास था और वह एक बड़े ही ज्ञानवान और साधक थे। उनके शिष्य का नाम राजू था, जो एक सामान्य गांव वाला था और ज्ञान की खोज में था। स्वामी विश्वास गुरु होने के नाते गांव के लोगों के बीच प्रतिष्ठित थे। वे अपने गुरु भाइयों के साथ साधना करने के बावजूद एक सामान्य जीवन जीते और गरीबों की सेवा करते थे। उनके शिष्य राजू ने गुरु की गहरी आवश्यकता को समझा और वे भी उनके साथ ही गुरु भाइयों के साथ साधना करने लगे। एक दिन स्वामी विश्वास ने अपने शिष्य राजू से कहा, राजू, तुमने अब काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया है। अब तुम्हें गुरु के बिना अपने जीवन का अगला कदम उठाना होगा। राजू थोड़ी हैरानी में था, पर स्वामी जी, आपके बिना मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? स्वामी विश्वास ने हंसकर कहा, तुमने अब मेरे बहुत सारे उपदेश लिए हैं और तुम्हारी आत्मा तैयार है अपने मार्ग पर चलने के लिए। तुम्हें गुरु के द्वारा प्राप्त किया ज्ञान अपने जीवन में उतारना है और लोगों की मदद करना है। राजू ने सोचा और फिर अपने गुरु से विदाई ली। उन्होंने गांव को छोड़कर एक यात्रा पर निकला जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। राजू की यात्रा बहुत ही मुश्किलों से भरी थी। वह विभिन्न गुरुओं से मिलते रहे और उनसे नया ज्ञान प्राप्त करते रहे। उन्होंने अपने जीवन का मकसद पाया, लोगों की सेवा करना और उनके जीवन को सुधारना। एक दिन राजू एक गुरु के पास पहुंचा जिनका नाम स्वामी आत्मा था। स्वामी आत्मा एक अत्यंत गहरे ध्यानी थे और उनके पास अत्यधिक आत्मज्ञान था। राजू ने स्वामी आत्मा से मिलकर उनके पास बैठकर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर उनसे गुरु शिष्य संबंध का महत्व पूछा। स्वामी आत्मा ने कहा, राजू, गुरु और शिष्य के संबंध जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और पावन होते हैं। गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो तुम्हें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है और तुम्हारे अंदर की असीम शक्तियों को जागृत करता है। शिष्य होने का मतलब है गुरुओं के उपदेशों का पालन करना और उनके मार्ग पर चलना। राजू ने स्वामी आत्मा के शब्दों को ध्यान से सुना और फिर सवाल पूछा, पर स्वामी जी, गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसे बनता है? स्वामी आत्मा ने कहा, राजू, गुरु और शिष्य का रिश्ता विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। जब तुम गुरु के पास जाते हो तो तुम्हें उनके विश्वास में समर्पित होना होगा और उनके उपदेशों का पूरा समर्थन करना होगा। इसके बदले में गुरु तुम्हारे साथ हमेशा होते हैं और तुम्हें मार्ग पर सही दिशा में ले जाते हैं। राजू ने स्वामी आत्मा के शब्दों को मन में बैठाया और उनकी सलाह का पालन करने का संकल्प लिया। वह अब गुरु के साथ अपने जीवन का अगला कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। राजू ने अपने गुरु स्वामी विश्वास के पास वापस जाकर उनसे आत्मज्ञान की और गुरु की आदर्शनीय जीवन शैली की सीख प्राप्त की। वह अब गुरु और शिष्य के संबंध का महत्व समझता था और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रतिबद्ध था। समय बीता और राजू गुरु के साथ बिताए गए वर्षों में बड़े ही ज्ञानवान और सशक्त हो गए। उन्होंने लोगों की सेवा करने के लिए एक संगठन बनाया और अपने गुरुओं के उपदेशों का पूरा समर्थन किया। इसके परिणाम स्वरूप वह गुरु और शिष्य के संबंध का महत्व पूरी तरह से समझते थे और उन्होंने अपने जीवन को सेवा और समर्पण के माध्यम से महान बना दिया। यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु और शिष्य के रिश्ते में विश्वास, समर्पण और गुरु के उपदेशों का समर्थन करने का महत्व होता है। गुरु के मार्ग पर चलने से हम अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं और अपने और दूसरों के जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि ज्ञान और सेवा ही जीवन का असली मकसद होते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के मार्ग पर चलना होता है। इसी तरह से हम सभी को अपने गुरुओं के साथ समर्पण से और प्रतिष्ठा के साथ गुरु और शिष्य के संबंध को
महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।